जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स को लेकर, जिसको नेलेट द्वारा करवाया जाता है। अगर आप भी ओ लेवल करने की सोच रहे हैं या आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओ लेवल के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट हैं, अगर आप फ्रेश बच्चे हैं, नए बच्चे हैं। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, फ़ीस कितनी लगती है, सिलेबस क्या है इसका, और कब तक आप इसको कर सकते हैं, यानी क्या आप इसको 6 महीने में कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि 1 साल का ये कोर्स है, 1 साल इसमें लगता है, तो क्या ये 6 महीने में भी किया जा सकता है। वो सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से आपको सुनना है केवल, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 5 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा ओ लेवल को लेके, अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं। सबसे ज़रूरी बात आपको मैं बता दूं, जनवरी 2024 के लिए ओ लेवल के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो जनवरी 2024 में होंगे, अगर आप अब रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, तो आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है, जो शुल्क है, वो 500 रुपये इसमें लिया जाता है आपसे। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 500 रुपये आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाएगी। उसके बाद जब आप पेपर लॉक करोगे, पेपर लॉक कैसे करते हैं वो सारी बातें मैं बताऊंगा, बस आपको केवल मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है। जब आप पेपर लॉक करोगे तो 4 पेपर इसमें टोटल होते हैं, तो 1100 रुपये पर पेपर के हिसाब से आपकी 4 पेपर की फ़ीस जाएगी। अगर आप चारों पेपर एक साथ देते हैं, वो आपकी इच्छा है कि आप 4 देना चाहते हैं, 2 देना चाहते हैं, आप 1 भी दे सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी। आपकी इच्छा पे ये निर्भर करता है कि आपने कितनी तैयारी की है या आप कितने पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसका ये है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप ओ लेवल जुलाई 2024 में इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ओ लेवल क्या है? ओ लेवल एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स है। ठीक है, इसको आप 6 महीने में भी पूरा कर सकते हैं। नेलेट द्वारा इसको करवाया जाता है। नेशनल जो इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म होती है नेलेट की। तो इसी के द्वारा इसको करवाया जाता है। आपने सुना होगा ट्रिपल सी होते हैं, BCC, CCC, ये सभी सर्टिफिकेट कोर्सेज नेलेट के द्वारा ही करवाए जाते हैं। आपको इसके द्वारा, नेलेट के द्वारा ही आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ओ लेवल आपका, अगर आप कहें तो आप इसको 6 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, क्योंकि इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम लिए जाते हैं आपके, और 2 सेमेस्टर में आपके 4 एग्ज़ाम, टोटल इसमें 4 एग्ज़ाम ही होते हैं। तो आप इसको सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं, 2 पेपर पहले और 2 पेपर बाद में। जनवरी और जुलाई में इसके एग्ज़ाम होते हैं। जनवरी में भी एग्ज़ाम होते हैं इसके, और जुलाई में भी। किसी कारणवश जैसे अब जुलाई में नहीं हो पाए तो ये कोई टेक्निकल इशू हो या सेंटर की कमी की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इसका जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का वो यही है कि जनवरी और जुलाई में इसके एग्ज़ाम होते हैं। इसलिए जनवरी और जुलाई में ट्रिपल सी का एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाता है, यही कारण है। इसके लिए योग्यता कितनी है? अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, यानी 12th पास कोई भी लड़का या लड़की इस कोर्स को कर सकते हैं। फ़ीस इसमें कितने लगती है, सबसे पहले इसका पूरा फ़ीस प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप इसमें डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, यानी आप ऑनलाइन करना चाहते हैं अपने आप, ऑनलाइन का मतलब ये है, ये जो ओ लेवल कोर्स है इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इसे किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा भी कर सकते हो, वहाँ से कोचिंग लेके भी इसको कर सकते हो। अगर आप चाहें, अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते किसी इंस्टीट्यूट में, तो आप घर पे बैठ के भी इसको कर सकते हैं। उसको बोलते हैं डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट कैंडिडेट। और अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आप उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप, जब आप इसको पास कर लेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट पे आपका ना तो ये लिखा आता कि आपने डायरेक्ट किया है, ना ये लिखा आएगा कि आपने इंस्टीट्यूट से किया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डायरेक्ट करें या इंस्टीट्यूट से करें। बस आपको ये, इसके जो 4 एग्ज़ाम है वो पास हो जाने चाहिए आपके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने डायरेक्ट किया है या आपने इसे किसी इंस्टीट्यूट से किया है। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, 2 तरीके से होती है, ओपन से भी कर सकते हो, डिस्टेंस मोड से, आप रेगुलर भी कर सकते हो। तो सेम ओ लेवल का भी प्रोसेस है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी जॉब में हैं, या आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप इसकी कोचिंग ले सकें, तो आप घर पे बैठ के यूट्यूब वगैरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी हो जाती है। और बहुत से बच्चे हैं जो डायरेक्ट ही करते हैं और वो इसको पास भी कर लेते हैं। कोई कोई तो पहली बार में भी चारों एग्ज़ाम इसके पास कर लेता है। लेकिन अगर आप 4 एग्ज़ाम इसके नहीं पास एक बार में कर पाते हो, तो 2-2 एग्ज़ाम करके भी आप इसके पास कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
अगर आप इसको 6 महीने में पूरा कर लेते हैं तो नाइलेट के द्वारा आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। उसका प्रोसेस अलग है, उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें होगा क्या। अगर आप 6 महीने में चारों पेपर इसके पास कर लेते हैं एक साथ, किसी में भी आप फेल नहीं होने चाहिए। और पास का मतलब पास है, ये नहीं है कि आपको एस ग्रेड ही लाना है। इसमें ग्रेड मिलते हैं, जब आप रिजल्ट आता है आपका तो ए ग्रेड मिलता है, बी, सी और डी, 4 ग्रेड तक मिलते हैं। और सबसे बड़ा ग्रेड होता है इसमें एस यानी सुपर। वो जब मिलता है जब आपके 85% से ऊपर नंबर आते हैं, तो वो जब मिलता है। और अगर आप किसी भी ग्रेड से चारों एग्ज़ाम एक बार में पास कर लेते हैं तो आपको इस नाइलेट के द्वारा स्कॉलरशिप भी दी जाती है। उसके लिए वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। योग्यता मैंने आपको बता दी है इसकी, कि इसमें योग्यता जो है 12वीं पास मांगते हैं। 12वीं पास कोई भी इसको कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। फ़ीस इसकी जो नाइलेट की फ़ीस है, केवल नाइलेट की फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट की फ़ीस तो आपको पता होगा कितनी आपके वहाँ पर लेते हैं, इंस्टीट्यूट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है आपके लिए, तो उन्हीं के लिए खासकर मैं बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट वाले भी देख सकते हैं, तो उनकी फ़ीस अलग होगी, वो आप इंस्टीट्यूट से पता करिए उसकी फ़ीस क्या है। उसको हटा के जो नेलेट की फ़ीस है वो केवल मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको 500 रुपये फ़ीस पे करनी होगी तुरंत। 500 रुपये आपके ये हो गए। जब आप एग्ज़ाम लॉक करोगे यानी पेपर लॉक करोगे, पेपर लॉक करने का मतलब है कि आप 4 में से कितने पेपर देना चाहते हैं, ये नेलेट आपसे पूछता है। जब एग्ज़ाम होंगे उससे 1 महीना या 1.5 महीना पहले पूछा जाएगा कि आप कितने पेपर लॉक करना चाहते हैं 4 में से। अगर आप 4 ही लॉक करना चाहते हैं तो चारों भी कर सकते हैं, 2 करना चाहते हैं 2 कर सकते हैं, 1 करना चाहते हैं 1 कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि 4 ही करो, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही करो, और ज़रूरी नहीं है कि आप 3 भी करो, 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी दे सकते हो एक बार में। तो इसमें एक 1100 रुपये पर पेपर फ़ीस अलग लगती है। तो 1100 रुपये एक पेपर की फ़ीस लगती है। अगर आप 2 पेपर लोग करते हैं तो 2100 रुपये लगती है आपकी। 2200 रुपये नहीं, केवल 2100 रुपये लगेगा। अगर 2 पेपर लोग करोगे, एक करोगे तो 1100 लगेगी। तो 2100 और 2100 4200 रुपये आपकी 4 पेपर की फ़ीस होती है। इसमें प्रैक्टिकल फ़ीस भी शामिल होती है, यानी 4 पेपर होंगे आपके और 4 ही आपके प्रैक्टिकल होंगे। इसमें मॉड्यूल होते हैं M1R5, यानी ये पेपर कोड होता है M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5। इनके साथ आपके प्रैक्टिकल भी होंगे। प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड अलग आते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड अलग आते हैं। एग्ज़ाम जो है आपका 2023 में जो ये पैटर्न चेंज हो गया है आपका, इसमें पहले 2023 से पहले यानी 22 तक आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था। किसी कॉलेज में एग्ज़ाम सेंटर आपका जाता था और वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता था और एक आपको OMR सीट मिलती थी। 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते थे। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता था एग्ज़ाम को करने के लिए। उस 2 घंटे में यानी 120 मिनट में आपको 100 MCQ क्वेश्चन अपनी OMR सीट में फिल करने होते थे गोले। और उसके लिए आपको मतलब ऑफलाइन ही आपका एग्ज़ाम होता था। लेकिन 2023 जुलाई से नेलेट ने पैटर्न चेंज कर दिया है। अब आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन बेस पर होगा, कंप्यूटर पर होगा। जहाँ भी आपका सेंटर जाएगा वो नेलेट आपसे पहले ही पूछता है कि आप कहाँ पेपर देना चाहते हैं, अपने ज़िले में देना चाहते हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट में देना चाहते हैं। तो वो नेलेट आपसे पहले ही पूछता है, क्योंकि बच्चों की ये शिकायत आती है कि प्रैक्टिकल में हमसे पैसे लिए जाते हैं या पैसे मांगे जाते हैं। तो नेलेट ने आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व कर दी। उन्होंने कहा कि आपको जो सेंटर चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार आप वो सेंटर ले सकते हैं। तो ये बात अलग हो गई हमारी। इसमें बात करेंगे प्रैक्टिकल की। 4 आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे और 4 ही आपके थ्योरी एग्ज़ाम होंगे। वो नेलेट के ऊपर है कि वो पहले थ्योरी एग्ज़ाम लेगा या वो पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेगा। जैसे आप अभी देख लीजिए, नेलेट ने अभी कहा था कि हम प्रैक्टिकल पहले लेंगे, थ्योरी बाद में। लेकिन अब कंडीशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार थ्योरी ही एग्ज़ाम पहले होंगे, जो 19 अगस्त से आपके स्टार्ट हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। तो ये तो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का हो गया। 4 एग्ज़ाम होंगे थ्योरी के और 4 ही एग्ज़ाम होंगे प्रैक्टिकल के। दोनों एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन बेस पर होते हैं। थ्योरी एग्ज़ाम में आपको इस बार नेलेट ने आपके साथ एक धोखा किया है कि अब आपको जो 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे ऑनलाइन कंप्यूटर पे, उसको करने के लिए पहले आपको 120 मिनट दी जाती थी। और इस बार आपको नेलेट ने क्या किया है कि आपको 90 मिनट का टाइम दिया है, यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया है। क्वेश्चन आपके 100 ही हैं, लेकिन आपको जो टाइम है वो 30 मिनट पूरी कम कर दी है। यानी 30 मिनट का आपको लॉस हो गया, आधे घंटे का आपको नुकसान हो गया अगर आप अब एग्ज़ाम देते हैं 2023 के बाद। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 90 मिनट यानी ट्रिपल सी का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है या ट्रिपल सी आपने कभी किया होगा, तो ट्रिपल सी की तरह सेम कर दिया है, कुछ चेंज नहीं है। बस इसमें 4 एग्ज़ाम है, ट्रिपल सी में 1 एग्ज़ाम होता है। उसमें 90 मिनट का टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पे, वो आपको सोल्व करने होते हैं। तो
उसी तरीके से इन्होंने ओ लेवल का भी कर दिया। 90 मिनट का टाइम, 100 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर पे और फिर कंप्यूटर अपने आप ही बंद हो जाएगा अगर आपके पूरे क्वेश्चन टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ये है इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न। सिलेबस इसका मैंने आपको बता दिया, M1R5, M2R5, M3R5, M4R5 4 मॉड्यूल होते हैं। चारों की बुक अलग अलग आती है। आप बुक लेके भी घर पे बैठ के ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से ही करें। इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो उसकी फ़ीस अलग होती है। इंस्टीट्यूट वाले आपसे लगभग 20,000, 25,000, 30,000 तक, जो वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करेगा कि इंस्टीट्यूट कैसा है। अगर अच्छा है, टीचर अच्छे हैं वहाँ पे, तो कम से कम आपसे 20-25 हज़ार ले लेंगे। अदरवाइज़ 15-17 हज़ार में भी, 15 से 17 हज़ार में भी आप ओ लेवल की कोचिंग ले सकते हैं। वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करेगा कि इंस्टीट्यूट कैसा है। ठीक है, आप इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसी टाइम पे आपको बताना होगा कि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे यही बात पूछी जाती है कि आप डायरेक्ट करोगे या इंस्टीट्यूट से करोगे। स्कॉलरशिप का मैंने आपको बता दिया, चारों पेपर एक साथ पास करने में अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है नेलेट के द्वारा। उसका फॉर्म अलग से फिल किया जाता है और ये आपका फिर 6 महीने में कंप्लीट माना जाएगा कि आपने 6 महीने में ही चारों पेपर पास कर लिए, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम हैं वो जनवरी और जुलाई में होते हैं, यानी जनवरी में और फिर 6 महीने बाद आपके जुलाई में एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, फॉर्म इसका कैसा होता है ये मैं आपको एक बार दिखा दूं, क्योंकि आप गलती कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वहाँ पे आपको टिक करवाना होगा कि आप रेगुलर करेंगे यानी किसी इंस्टीट्यूट से, या आप डायरेक्ट इसको करेंगे। तो आप एक बार फॉर्म देख लीजिए कि फॉर्म कैसा है इसका। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या आपने पहले कभी ओ लेवल के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर ये पूरा फॉर्म इस पर खुलेगा नहीं क्योंकि स्क्रीन छोटी है। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आपने पहले कभी ओ लेवल के लिए अप्लाई किया है तो आप यस कर देंगे, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपका कोर्स दिखाएगा कि आपका ओ लेवल है, ए लेवल है, बी लेवल है या सी लेवल है, वो दिखाएगा। और उसके तीसरे नंबर पे जस्ट आपसे पूछेगा कि क्या आप ओ लेवल डायरेक्ट करना चाहते हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं। ये अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं यानी घर पे बैठ के अपनी कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो थ्रोग इंस्टीट्यूट करेंगे और अपना इंस्टीट्यूट चुनेंगे कि आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट भी आपको यहीं पर चुनना होगा। जो इंस्टीट्यूट नेलेट से रजिस्टर्ड होगा उसी से आप कर सकते हैं, मतलब वही आपकी नेलेट की नज़रों में माना जाएगा कि आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। अगर आपके वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट है और आप उससे कोचिंग ले रहे हैं और आपने यहाँ पर डायरेक्ट कैंडिडेट फिल किया है तो आप डायरेक्ट ही माने जाएंगे नेलेट की नज़रों में, इंस्टीट्यूट से नहीं माने जाएंगे। और जो स्कॉलरशिप है वो भी उन्हीं बच्चों के लिए है जो इंस्टीट्यूट से ओ लेवल को करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ओ लेवल करते हैं, डायरेक्ट कैंडिडेट हैं और आपने चारों पेपर फिर भी पहली बार में पास कर लिए तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है, क्योंकि इसके लिए ये शर्त है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से ही होने चाहिए, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट हैं और आपने चारों पेपर पहली बार में पास कर लिए हैं 6 महीने में और आप हैं डायरेक्ट कैंडिडेट तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये मैं बताना भूल गया था। ठीक है, तो ये इसका वो है कि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से। आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जो आपसे रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही पे की जाएगी यानी आपसे ली जाएगी। उसके बाद ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने इसको डाल दिया है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी आप इसमें माता पिता का नाम और अपना जेंडर वगैरह फिल करेंगे। बाकी आप ये फॉर्म है सिंपल, इसको आप भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा कि ओ लेवल क्या है, कैसे इसको करते हैं। 6 महीने में कंप्लीट माना जाएगा अगर आप चारों पेपर एक साथ पास कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट हैं और आपने फिर भी 6 महीने में चारों पेपर पास कर लिए हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कॉलरशिप केवल इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को मिलती है। ठीक है, बल्कि नेलेट को ये कर देना चाहिए कि आप डायरेक्ट हों या इंस्टीट्यूट से हों, स्कॉलरशिप आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपने भी मेहनत करके पास किए हैं। घर बैठ के क्या हो या इंस्टीट्यूट से क्या हो, पास तो कर ही लिए हैं। तो नेलेट को ये सोचना चाहिए और हो सकता है आगे ये हो भी जाए। सिलेबस मैंने आपको बता दिया। फॉर्म अगर आप अब भरते हैं, आप मानते हैं जुलाई चल रहा है अब, और अगर आप अब फॉर्म भरते हैं तो जनवरी 2024 में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे ओ लेवल के। अगर आप अब अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 500 रुपये उसकी फ़ीस लगती है। घर पे बैठ के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ से भी आपको सफिशिएंट है, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट कोर्स है, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स इसको माना जाता है। प्राइवेट सेक्टर में मानो या गवर्नमेंट सेक्टर में मानो, जॉब भी बहुत निकलती हैं इसके लिए। अगर आप अब भी चेक करते हैं, मैं शॉर्ट में भी डालता रहता हूँ, तो ओ लेवल की रिगार्डिंग बहुत सारी जॉब निकलती हैं, इसकी बहुत डिमांड भी होती है। प्राइवेट सेक्टर में आपको 15 से 20 हज़ार तक की नौकरी तुरंत मिल जाती है अगर आप इसको कर लेते हैं, इसका सर्टिफिकेट दिखाते हैं
तो इसके बेस पे आपको जॉब मिल जाती है। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में आप उत्तर प्रदेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब निकलती है, यूपी एएसआई की, उसमें ओ लेवल आपसे मांगते हैं। यूपी आरओ एआरओ की जॉब निकलती है, उसमें आपसे ओ लेवल मांगते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी आपकी जॉब निकलती है, उसमें आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। वहाँ पे आपका ये वैलिड माना जाता है। जहाँ पर भी ओ लेवल वो सॉरी जहाँ पर भी 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स आपसे मांगा जाए कंप्यूटर का, वहाँ पर आप ओ लेवल लगा सकते हैं, ये वैलिड होता है। इसको ऐसे मतलब आप ये नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते या लगा नहीं सकते। तो ये है, ओ लेवल की डिमांड बहुत है। बहुत से बच्चे इसमें फेल भी हो जाते हैं क्योंकि इसमें 4 पेपर होते हैं, और 4 में से जो तीसरा पेपर है M3R5 पाइथन का, वो थोड़ा कठिन होता है। उसकी आपको हो सकता है कोचिंग लेनी पड़े, या आप ऑनलाइन भी यूट्यूब वगैरह से तैयारी कर सकते हैं। वहाँ से भी बहुत से बच्चे पास करते हैं पढ़ के, ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो पाता है। इतना कठिन नहीं है, अगर आप कुछ भी ठान लें तो आप उसको कर सकते हैं। और कोई आपका डाउट हो ओ लेवल को लेके तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आया होगा, और ओ लेवल के बारे में अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा कि इसको कैसे कहाँ से करते हैं। क्यों फॉर्म कहाँ से फिल करना है ये मैं आपको और बता दूं, मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बना रखी है। नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल होता है, 500 रुपये फ़ीस लगती है। तो किसी साइबर कैफ़े पे जाके, या आप अपने फ़ोन से कैसे अप्लाई करना है उसके लिए वीडियो बना रखी है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल पे है। वहाँ से आप उसको सीख जाएंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप इसके लिए अप्लाई अब कर सकते हैं। और कोई आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।